हम तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर है डॉक्टर ऋतु राजपूत का और प्रस्तुति काजल सूरी की। आज की कहानी है ममता। सुनते हैं इसका पहला भाग। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता क्षोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वो सुख के कंटक शयन में विकल थी। वो रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, किंतु वो विधवा थी। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उसके प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में, उसके कलनाद में अपना जीवन मिलाने में वो बेसुध थे। पिता का आना न जान सके। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेही पालिता पुत्री के लिए क्या करें। वो स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा रोज होता है। पराश मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी। पांव सीधे नहीं पड़ते थे। एक पहर बीत जाने पर वो फिर ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा। मंत्री ने सब थालों को रख देने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पिता से पूछा, ये क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने उसका आवरण उलट दिया। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, ये कहां से आया पिताजी? चुप रहो ममता, ये सब तुम्हारे लिए है। ममता, तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? नहीं नहीं पिताजी, ये अनर्थ है, अर्थ नहीं। लौटा दीजिए, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? पिता ने कहा, इस पतनोन्मुख प्राचीन समांत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहिताश पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व नहीं रहेगा। तब के लिए है बेटी। हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन। परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस पिताजी। क्या भीख न मिलेगी? क्या कोई हमें अन्न ना दे सकेगा? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूं। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख हो तुम, ये कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वो अपने को रोक न सके। उसने जाकर रोहिताश्व दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। लोगों ने कहा, ये महिलाओं का अपमान करना होगा। बात बढ़ गई, तलवारें खींची और वो वहीं मारा गया। राजा, रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए सैनिक दुर्ग में फैल गए, पर ममता कहीं नहीं मिली। काशी के उत्तर धर्मचक्र, विहार, मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा, तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर,
ईंटों की ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षुक गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी की दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। यकायक पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश में सामने खड़ी थी। स्त्री उठी। उसने कपाट बंद करना चाहा, किंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता, मुझे आश्रय चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूं। चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूं। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूं। क्या कहा? शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हां माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं। जाओ जाओ, कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। वो बोला। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है। इतना थका हुआ हूं, इतना। हाँ, कहते कहते वो व्यक्ति धम्म से बैठ गया। तारों तले जिंदगी। अभी आप सुन रहे थे जयशंकर प्रसाद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन, और सुन रहे थे कहानी ममता का पहला भाग।